चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। अंकित ने बड़ी मेहनत से शहर में अपना एक छोटा सा काम शुरू किया था। वो अपने एक छोटे से ठेले पर छोले कुलचे बेचा करता था। पता नहीं कैसे इतने स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाता है ये। हमें क्या, हमें तो खाने से मतलब है। लोग बड़े चाव से उसके छोले कुलचे खाते थे। वो भी इस बात से बड़ा ही खुश था। लोगों को मेरे यहाँ छोले कुलचे बड़े ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह लोग मेरे यहाँ छोले कुलचे खाने आते रहे तो जल्द ही मैं ठेले की जगह अपनी एक खुद की दुकान खोल लूंगा, जिसके बाद मेरे छोले कुलचे सारे शहर में प्रसिद्ध हो जाएंगे। अंकित के काम में उसका साथ उसकी दादी दिया करती थी और वो हमेशा ही उसका मनोबल भी बढ़ाया करती थी। अरे वाह मेरे पोते, तुझे नहीं पता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है ये देखकर कि तू इतना अच्छा कमा रहा है। हाँ दादी, सभी लोग बहुत मजे से मेरे यहाँ छोले कुलचे खाते हैं और तो और कभी कभी तो मेरे छोले कुलचे खत्म होने के बाद भी लोग आते ही रहते हैं। तभी तो इतनी अच्छी कमाई होती है मेरी। बस तू ऐसे ही मेहनत करता रहे बेटा। हाँ दादी, मेहनत करूँगा तभी तो अपनी दुकान खोल पाऊंगा। चिंता मत कर, वो दिन भी दूर नहीं जब तेरी खुद की एक बड़ी सी दुकान होगी। हाँ दादी, मैं भी कब से यही चाह रहा हूँ कि जल्दी कब मैं अपनी दुकान खोलूं। सही समय पर सब हो जाएगा। दादी के सिवा अंकित का कोई और नहीं था। हाँ, बस उसका एक दोस्त था अजय, जो रोज ही सुबह सुबह अंकित के पास छोले कुलचे खाने आया करता था और इसी बहाने दोनों का मिलना भी हो जाया करता था। और अंकित? हाँ अजय, बताओ। क्या बताऊं, रोज सुबह तो आता ही हूँ मैं तुम्हारे यहाँ छोले कुलचे खाने। बस रोज की तरह आज फिर आ गया हूँ। हाँ तो मैंने मना किया है क्या? आओ खाओ, तुम्ही से तो शुरुआत होती है मेरे यहाँ। अंकित अजय को खाने के लिए छोले कुलचे देता है। अजय भी बड़े स्वाद से छोले कुलचे खाते खाते उससे कहता है, वैसे अंकित, कब तक तुम इसी ठेले पर छोले कुलचे बेचते रहोगे? 1 साल हो गया मुझे तुमसे छोले कुलचे खाते खाते। पहले भी तुम इसी ठेले पर छोले कुलचे बेचते थे और अभी भी इसी ठेले पर छोले कुलचे बेचते हो। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन जल्दी ही मैं एक दुकान खोल लूंगा। दुकान? लेकिन तुम दुकान खोलोगे कैसे? अरे मेरे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कमाई बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए जल्दी दुकान खोल लूंगा मैं। लेकिन इतने ग्राहक काफी थोड़ी ना है, और तुम छोले कुलचे भी सस्ते में ही तो बेचते हो। कितना ही मुनाफा बनता होगा तुम्हारा। अरे जब तुम छोले कुलचे ज्यादा रुपए में बेचोगे तब तुम्हारे पास ज्यादा मुनाफा आएगा ना, और तभी तो तुम दुकान ले पाओगे। मुनाफा तो अभी भी मुझे हो ही रहा है। इतने से मुनाफे से तो तुम्हें साल भर और लग जाएंगे। और दाम बढ़ाओ, ज्यादा मुनाफा होगा, तब जल्दी दुकान खोल पाओगे। लेकिन अगर मैं दाम ना बढ़ाऊं तब भी आज नहीं तो कल मैं दुकान खोल ही लूंगा। बस यही तो दिक्कत है तुम्हारे साथ। जो दुकान तुम महंगे छोले कुलचे बेचकर 3 महीने बाद खोल सकते हो, वो दुकान तुम सस्ते छोले कुलचे बेचकर 1 साल बाद खोलना चाहते हो। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो दोस्त होने के नाते तुम्हें समझाया। अंकित अजय की बात से सोच में पड़ जाता है और फिर हर समय यही सोच रहा होता है, शायद अजय सही कह रहा था। मैं 1 साल से छोले कुलचे बेच रहा हूँ और शुरू से ही सिर्फ 30 रुपए के ही छोले कुलचे बेच रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतने रुपए नहीं कमा पाया कि मैं इस ठेले की जगह एक दुकान ले सकूं। और अगर मैं अभी सस्ते छोले कुलचे बेचूंगा तो और समय लग जाएगा दुकान लेने में। मैं एक बार उसका सुझाव मान कर देखता हूँ और अपने दाम बढ़ा देता हूँ। क्या पता मेरे दाम बढ़ाने से इतने रुपए आने लगे कि मैं 6 महीने में ही दुकान खोल लूं। अजय की बातों में आकर अगले ही दिन से अंकित अपने यहाँ छोले कुलचे के दाम बढ़ा देता है। लाओ, 1 प्लेट छोले कुलचे देना मुझे। ये लीजिए, लेकिन अब से छोले कुलचे 30 रुपए के नहीं 40 रुपए के मिला करेंगे। 40 रुपए? कल तक तो 30 रुपए के थे। हाँ, महंगाई बहुत है, 30 रुपए में गुजारा नहीं होता, इसलिए मैंने दाम 40 कर दिए हैं। वैसे तो 40 रुपए भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब 40 तो 40 ही सही। क्या करेंगे, खाना तो पड़ेगा ना। लाओ, 1 प्लेट लगा दो। आने वाले ग्राहक एक बार को शिकायत तो जरूर करते हैं,
लेकिन फिर भी 40 रुपए के छोले कुलचे खा ही लेते हैं। जो भी हो, अजय की बात थी तो सही। आखिरकार दाम बढ़ाने से ज्यादा कमाई हुई है। सस्ते छोले कुलचे बेचकर ज्यादा तो बचा नहीं पाता था मैं। अंकित अपनी बढ़ती कमाई के बारे में अपनी दादी को भी बताता है। दादी, आपको पता है आज मेरी कमाई रोज से ज्यादा हुई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो तुझे ज्यादा छोले कुलचे बनाने पड़े होंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी होगी। नहीं दादी, छोले कुलचे तो उतने ही बिके हैं, बल्कि हो सकता है थोड़े कम ही बिके हों। फिर कमाई कैसे ज्यादा हो गई? वो अब मैंने छोले कुलचे के दाम जो बढ़ा दिए हैं। पहले मैं 30 रुपए में छोले कुलचे बेचता था, लेकिन अब मैंने दाम बढ़ाकर 40 रुपए जो कर दिए हैं। 40 रुपए? लेकिन तूने दाम बढ़ाए क्यों बेटा? अरे दादी, अब क्या बताऊं आपको। आप खुद सोचिए ना, इतने साल से ठेले पर छोले कुलचे बेचते बेचते कितना ही कमाया है हमने। सिर्फ खाना पीना हो पाता है, ज्यादा कुछ तो बचाया ही नहीं है हमने। और फिर दुकान खोलने के लिए तो बहुत सारे रुपए चाहिए ना, इसलिए मैंने छोले कुलचे के दाम बढ़ा दिए हैं। न जाने तू भी क्या सोच रहा है, कहीं दाम बढ़ाने की वजह से तेरे ग्राहक कम ना हो जाए। दादी, वो चिंता आप मत करो, मैं सब देख लूंगा। अंकित दादी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और अब 40 रुपए के छोले कुलचे बेचता है। अगले दिन फिर अजय उसके यहाँ छोले कुलचे खाने आता है। और अंकित, मैंने देखा कि कल तुमने दाम बढ़ा दिए। हाँ अजय, तुम्हारी दी हुई तरकीब अपनाने से तो मेरी कमाई बढ़ ही गई। अब मैं जल्दी दुकान खोल लूंगा। तुम सपने बहुत जल्दी देखने लगते हो अंकित। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, ठीक है कि तुमने दाम बढ़ा दिए, लेकिन तुमने इतने दाम भी नहीं बढ़ा दिए हैं कि तुम अचानक से एक दुकान खोल लो, समझे? दुकान खोलने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, कोई ठेले जैसा थोड़ी ना है। और 10 रुपए बढ़ाकर क्या ही होता है? मान लो तुम दिन की 100 प्लेट भी बेच रहे हो, तब भी तो 1000 रुपए मुनाफा ही हुआ ना। और दुकान खोलने में तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो फिर क्या करूं मैं? पहले तो तुम ये बात सोचना बंद करो कि 10 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं और तुम्हारे छोले कुलचे 30 रुपए के थे। तुम्हें अगर दाम बढ़ाने चाहिए थे तो 60 रुपए या 70 रुपए ही कर देते, या कम से कम भी नहीं तो 20 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए के छोले कुलचे तो कर ही देते। लेकिन इतने महंगे छोले कुलचे लोग खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? तुम्हें पता है बाजार में यही छोले कुलचे 100 रुपए के भी मिलते हैं, पर तुम हो जो अभी भी 40 रुपए पर ही अटके हुए हो। इस तरह तो दुकान खोलने में तुम्हें साल भर और लग जाएगा दोस्त। अब छोड़ो ये सब बातें। अंकित का मन बड़ा ही चंचल था और वो फिर से अजय की बातों से सोच में पड़ जाता है। अगर बाजार में छोले कुलचे 100 रुपए के बिक रहे हैं तो मैं भी कम से कम नहीं तो 60 रुपए के तो बेच ही सकता हूँ। और वैसे भी 60 रुपए का बेचने पर मुझे इतना मुनाफा होगा कि मैं 6 महीने में ही इस ठेले की जगह एक दुकान खोल सकूंगा। इसीलिए मैं एक बार और दाम बढ़ा कर देखता हूँ। इस बार अंकित के दाम बढ़ाने पर उसके यहाँ आने वाला हर ग्राहक चौंक रहा था। 60 रुपए? अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने दाम बढ़ाकर 30 रुपए से 40 रुपए किए थे। अब तुमने फिर से दाम बढ़ाकर 40 रुपए से 60 रुपए कर दिए। अरे भला ऐसा क्या दे रहे हो तुम जो आए दिन दाम बढ़ाते ही जा रहे हो? हाँ, और नहीं तो क्या, समझ नहीं आता कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। वैसे भी 40 रुपए तक तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ाना हो तो चलता है, लेकिन सीधे 60 रुपए। कोई ज्यादा नहीं है भैया जी, आप एक बार बाजार में जाकर देखिए। यही छोले कुलचे आप किसी दुकान में खाएंगे तो आपको 100 रुपए में मिलेंगे। लेकिन जो इंसान 100 रुपए में छोले कुलचे दे रहा है, वहाँ हम अच्छे से बैठकर ठंडी हवा में छोले कुलचे खाते हैं। ऐसे सड़क पर खड़े होकर किसी ठेले पर थोड़ी ना खाते, जो तुमने अपने दाम 60 रुपए कर दिए। अब आपको जो भी लगे भैया जी, छोले कुलचे तो 60 रुपए के हैं। आपको खाने हो तो खाइए, वरना रहने दीजिए। अंकित की ऐसी बात सुनकर दोनों ग्राहक बिना छोले कुलचे खाए चले जाते हैं। और आज के दिन अंकित के यहाँ आने वाले ज्यादातर ग्राहक भी ऐसा ही करते हैं। आखिरकार शाम में अंकित इस बारे में सोचता है। जब से मैंने 60 रुपए के छोले कुलचे किए हैं, लोग बिना छोले कुलचे खाए ही चले जा रहे हैं। रोज के मुकाबले आधे लोगों ने भी आज छोले कुलचे नहीं खाए हैं। लेकिन जो भी हो, मैं अभी तो दाम कम नहीं करूंगा। क्या पता धीरे धीरे लोग मेरे यहाँ वापस खाने लगे। अंकित इसी लालच में डूब चुका होता है
और अगले दिन भी 60 रुपए के ही छोले कुलचे बेचता है। लेकिन अब उसकी जिद उसका बना बनाया काम सिर्फ खराब ही कर रही थी। कल तो फिर भी कुछ लोगों ने मेरे पास छोले कुलचे खाए थे, आज तो अभी तक एक भी आदमी नहीं आया है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है दाम बढ़ाकर। अब लोगों के इंतजार में आज का दिन भी यूं ही निकल जाता है और अंकित एक प्लेट छोले कुलचे भी नहीं बेच पाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर दुकान खोलना तो दूर की बात, बल्कि ये ठेला भी बेचना पड़ जाएगा। न जाने अब क्या किया जाए। परेशान अंकित बचा हुआ सारा सामान लेकर घर पहुंचता है। अब इतना सारा बचा सामान देखकर दादी चौंक जाती है। अरे क्या हो गया आज? वैसा ही वापस ले आया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी बिका ही नहीं है। हाँ दादी, क्या कहूँ, आज कोई भी छोले कुलचे खाने नहीं आया मेरे पास। लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। और तेरे पास तो इतने सारे लोग छोले कुलचे खाने आते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया जो लोग तेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे? दादी, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने अब छोले कुलचे के दाम बढ़ाकर 40 से 60 रुपए कर दिए हैं। शायद इसी वजह से लोग मेरे पास छोले कुलचे खाने नहीं आ रहे। इतना सुनते ही दादी अंकित के मन में पनप रहे लालच को समझ जाती है। अच्छा, तो तेरे इस लालच की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। लालच कैसा दादी? अगर मैं दाम नहीं बढ़ाऊंगा तो कमाऊंगा कैसे? दुकान कैसे खोलूंगा फिर? लेकिन तेरे दुकान खोलने के चक्कर में तू अपना जो चलता फिरता ठेला है वो क्यों बंद करने में लगा है बेटा? दादी, आप भी घबरा रही हो? नहीं बेटा, मैं घबरा नहीं रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि कैसे तूने इतनी मेहनत से ये ठेला शुरू करके अपना काम जमाया, और अब कैसे तू लालच में पड़कर अपना काम खराब करने में लगा है। लेकिन अपना काम बड़ा करने की सोच रखना कोई गलत बात तो है नहीं दादी। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन तू खुद देख बेटा, पहले इतने सारे लोग तेरे पास आते थे, लेकिन अब कोई भी तेरे पास नहीं आ रहा। वैसे भी तूने अभी दाम बढ़ाए ही थे, अब तू बार बार दाम बढ़ा कर इतने ज्यादा कर देगा तो कोई क्यों ही तेरे पास कुछ खाने आएगा। तो आप ही बताइए ना दादी, अब मैं क्या करूं? मेरी बात मान तो अपने दाम वापस से 40 रुपए कर दे। जो लोग तेरे पास खाने आते थे, कम से कम वो लोग तो तेरे पास खाने आ ही जाएंगे। लेकिन इस तरह जल्दबाजी में अपना काम खराब मत कर। ठीक है दादी, आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। दादी की बात मानकर अगले दिन से ही अंकित वापस से 40 रुपए के छोले कुलचे बेचने लगता है। अब अजय फिर से उसके पास आता है। क्या अंकित, फिर से दाम कम कर दिए तूने? लगता है तुझे इस ठेले पर ही काम करना है। ठेले पर ही सही, लेकिन काम है तो। तुम्हारी बात मानकर 2 दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा काम बंद हो गया हो। मैंने 10 प्लेट भी नहीं बेची 2 दिन में, इसलिए अब मैं दाम कम ही रखूंगा और धीरे धीरे रुपए जोड़ लूंगा। अब अंकित अजय की बातों में नहीं आता और फिर से उसके पास पुराने ग्राहक छोले कुलचे खाने आ जाते हैं। अब सही किया ना तूने, अब फिर से हम तेरे यहाँ ही छोले कुलचे खाया करेंगे। लेकिन अगर इसने फिर से दाम बढ़ा दिए तो? नहीं भैया जी, अब मैं दाम नहीं बढ़ाऊंगा। आप लोग रोज आइए और रोज खाइए। उस दिन वापस से अंकित के छोले कुलचे बिक जाते हैं, जिससे उसे एक बड़ी सीख मिलती है। अच्छा हुआ जो मैंने दादी को सही समय पर पूरी बात बता दी। उन्होंने मुझे सही सुझाव दे दिया, वरना आज मैं फिर परेशान हो रहा होता। अगर ज्यादा दाम रखकर कुछ भी ना बिके तो क्या ही फायदा। इससे अच्छा तो कम दामों पर ज्यादा सामान बेचूं और जो कमा रहा हूं उससे ही खुश रहूं। फिर धीरे धीरे इसी से तरक्की करके मैं अपनी खुद की दुकान भी खोल ही लूंगा। मगर अब लालच में अपना बना बनाया काम नहीं बिगाड़ूंगा।